हाय एवरीवन, दिस इज प्रियल स्टूडियो। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हर माँ की तरह हमारी माँ को भी हमारी शादी करने की बहुत जल्दी थी। इसलिए हमारे पैदा होने के बाद से ही थोड़ा थोड़ा करके हमारी माँ ने हमारा दहेज बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन यह तो नसीब की बात होती है, कब किसकी शादी हो, जल्दी हो या लेट। मम्मी हमेशा नसीबों के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना किया करो। मेरा नाम प्रिया है और हम दो बहनें हैं। मैं अपनी दीदी से 2 साल छोटी हूँ, मगर हम दोनों बहनों की शादी एक साथ ही हुई। मेरे लिए अच्छा रिश्ता आया तो मम्मी पापा ने हाँ कर दी और कहा कि हम दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। क्योंकि हम इतने अमीर नहीं थे, इसलिए मम्मी पापा ने सोचा कि हम दोनों बेटियों की शादी साथ करेंगे ताकि डबल खर्चे से बचा सके। फिर ऊपर वाले ने हमारे माँ बाप की दुआएं सुन ली और मेरी दीदी के लिए भी एक रिश्ता आ गया। यह रिश्ते वाले देखकर तो हम सब हैरान ही रह गए, क्योंकि मेरे ससुराल वाले इतने अमीर नहीं थे। मेरा होने वाला पति एक ऑफिस में छोटी सी जॉब करता था। उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन दीदी के ससुराल वाले बहुत अमीर थे। उनका होने वाला पति अपना कारोबार करता था, उसके पास गाड़ी थी और प्यारा सा घर था। सब ने कहा कि दीदी को उसके सब फल का मिला था, क्योंकि जब दीदी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे तब उसने मम्मी पापा को कह दिया कि आप लोग प्रिया की शादी कर दें, मेरी वजह से उसकी शादी ना रुके। खैर, ये उसका नसीब था कि उसे इतना अच्छा घर मिलने वाला था। इस तरह 2 महीने बाद ही हम दोनों की बहनों की शादी हो गई। मैं अपनी ससुराल आ गई और यूं हम दोनों बहनें एक दूसरे से दूर हो गए। मगर एक हफ्ते बाद ही जब मैं मायके गई तो दीदी भी अपनी गाड़ी से बैठकर मायके आ गई और मैंने देखा कि वह बहुत खुश थी। खुश तो बहुत थी, क्योंकि मेरा पति भी बहुत अच्छा था और ससुराल वाले भी अभी तो बहुत मोहब्बत से बात कर रहे थे। सब मेरे साथ इतने तरह हमारे माँ बाप को भी हमें खुश देखकर बहुत सुकून मिला, क्योंकि माँ बाप के लिए तो बच्चों से बढ़ के खुशी कुछ हो ही नहीं सकती कि उनकी बेटी अपने ससुराल में खुशी से रह रही है। और हम दोनों ने वह पूरा एक हफ्ता अपने अपने घर में साथ गुजारा। जिस दिन हम दोनों को ससुराल वापस जाना था, उस दिन इत्तेफाक से बारिश हो गई। दीदी का पति उसे गाड़ी में लाकर ले गया, मगर मेरे पति ने कॉल किया कि वह मुझे आज लेने नहीं आएगा, क्योंकि बाहर बहुत बारिश थी और उसके पास बाइक थी, इसलिए वह नहीं चाहता कि हम भीग जाएं। इसलिए वो मुझे लेने अगले दिन आए और उस दिन बारिश नहीं थी। मैंने सोचा कि काश कि मेरे पति के पास भी गाड़ी होती, लेकिन फिर मैंने ऊपर वाले को धन्यवाद किया, क्योंकि उसने मुझे भी बहुत सी चीजें दी। यूं ससुराल में आ गई और शादी के वह सुनहरे दिन पर लगाकर उड़ गए। मैं जिम्मेदारी वाले दिन आ गए थे। फिर हम दोनों ने कभी एक साथ मायके नहीं जा पाए, क्योंकि कभी वह बिजी था, कभी हम। ससुराल में मायके जाने की इजाजत नहीं मिलती थी और हम दोनों फोन एक दूसरे पर बातें करते थे। हम दोनों बहनें एक दूसरे का हाल अच्छे से जानते थे। हमारी शादी को 1 महीना हुआ तो मैंने सबको खुशखबरी सुना दी, मगर दीदी पीछे रह गई। एक हफ्ते बाद फिर दीदी भी प्रेग्नेंट हो गई और हम सब ने ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि इस बीच हम दोनों एक दूसरे को अपनी तबीयत के बारे में बताती रहती थी। उसी बीच हम दोनों की तबीयत खराब थी, मगर उसका पति पैसे वाला था, इसलिए उसके लिए समय सब ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, क्योंकि वह चेकअप करवाती, मगर पैसे तो तंगी की वजह से डॉक्टर के पास नहीं जा पाई। मगर उसके बावजूद ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत रहम किया और फिर 9 महीने बाद मेरा बेटा पैदा हुआ और अपने बेटे को गोद में लेते ही अपने सारे दर्द भूल गई। फिर मैं सब इंतजार करने लगे कि कब दीदी डिलीवरी होगी, क्योंकि उनको भी अस्पताल में थी। खैर, एक हफ्ते बाद दीदी ने भी एक बेटी को जन्म दिया और हम सब बहुत खुश हुए, क्योंकि उसके घर के दौलत में कमी नहीं थी। वहाँ बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से गरीब बेचारों के यहाँ हो जाती। बेटी पैदा हो जाए तो दहेज की फिक्र हो जाती है। जब मेरा बेटा 1 महीने का हुआ तो मैं उसके घर उसकी बेटी को देखने चली गई। मैंने देखा कि उसके ससुराल वाले बहुत खुश नजर आ रहे थे। फिर 2 महीने बाद मैं मायके गई तो दीदी वहाँ भी आ गई और हमने उस बहुत वक्त एंजॉय किया। फिर ऐसा होता है 2 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हुई और मैंने फिर से एक बेटे को जन्म दिया। मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। फिर उन्हीं दिनों पता चला कि दीदी भी प्रेग्नेंट है। 3 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला। मैंने ऊपर वाले से प्रार्थना की कि इस बार हम एक बेटे को माँ बन जाएं, क्योंकि ये खुशी अलग ही होती है। मगर इस बार दीदी भी ने एक बेटी को जन्म दिया। खैर, उसकी किस्मत में यही था। मैं उससे मिलने गई तो वह बहुत बुझी बुझी सी। मैंने उससे पूछा
क्या तुम्हारे ससुराल वाले ने तुम्हारी दूसरी बेटी पैदाइश में कुछ कहा? यह सुनकर वो कहने लगी, नहीं बहन, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। वह तो खुद ही सोच रहा उदास कर है, कहीं वह कुछ कहना दे, मगर अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। यह सुनकर मैं उससे कहने लगी कि जब तुम्हारे ससुराल वाले कुछ नहीं कह रहे तो तुम भी फिक्र मत करो, देखना तुम भी एक बेटे की माँ बनोगी। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगी। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया और हमारी शादी को 5 साल में उसने 2 बेटियों को जन्म दिया, जबकि मेरे 2 बेटे हो गए। दूसरी बेटी के बाद वह बिल्कुल मायूस हो गई थी। दीदी की दूसरी बेटी 2 साल की हो चुकी थी, जबकि मेरा बेटा 2 साल से ऊपर हो गया था। एक दिन मम्मी के घर गई तो दीदी वहां आ गई। यूं ही बातों बातों में उसने मुझे बताया कि दूसरी बेटी पैदा होने के बाद उसके पति और ससुराल वालों का रवैया कुछ बदल सा गया है। मैंने देखा कि दीदी भी बुझी बुझी सी थी। उसकी हालत समझ सकती थी, क्योंकि ससुराल वाले कितने अमीर पढ़े लिखे क्यों न हो, बेटी की चाय जरूर रखते हैं। इसलिए मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की तो वह मेरे लिए कुछ कहने से पहले मुझसे कहने लगी, देखो प्रिया, कब मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। तुम मेरी बहन हो, इसलिए को समझ सकती हो। अपनी बहन की बात सुनकर मैं उलझ सी गई और मैंने उससे कहा कि तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। यह सुनकर वह कहने लगी कि दरअसल मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, प्लीज इनकार मत करना। मेरी बहन जिंदगी में पहली बार मुझसे कुछ मांग रही थी, इसलिए मुझसे इनकार ना हुआ और मैं झट से कह दिया कि तुम मेरी बहन हो, तुम मुझसे जो मांगने वाली हो मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही दे रही हूँ। यह सुनकर दीदी कहने लगी, अगर हम दोनों अब की बार फिर से प्रेग्नेंट हो गए, अगर तुम्हारा बेटा पैदा हुआ तो वह तुम मुझे दे देना, और अगर मेरी बेटी तीसरी पैदा हुई तो मेरी बेटी तुम ले लेना। यह सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि यह इतना आसान काम नहीं था। बेटी या बेटा हो, किसी दूसरे को हवाले करना आसान नहीं होता। मगर मैं जानती थी कि मेरी बहन बहुत ही मायूस हो चुकी थी और ये सब जज्बात में कह रही थी, इसलिए मैंने उसे वादा कर दिया। मगर मैं जानती थी कि यह इतना आसान काम नहीं था। हम एक साथ भी प्रेग्नेंट हो गए। फिर वो हो सकता था कि इस बार हम दोनों की डिलीवरी 1-2 महीने का फर्क हुआ, तो इसलिए मैंने सोचा हो सकता है कि उसकी नौबत ही ना आए। इसलिए मैंने अपनी बहन की खुशी की खातिर हाँ कर दी। यह सुनकर मेरी बहन ने कहा कि यह बात तुम राज ही रखना, इसके बदले हर महीने मैं तुम्हें पैसे भेजती रहूंगी। पैसे को सुनकर मैं भी कुछ लालच में आ गई, क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत थी। वैसे भी मेरा बेटा अच्छे घर जा रहा था और यह बात मेरे लिए बहुत खुशी थी। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम अपने ससुराल में रहे तो यह बहुत मुश्किल हो सकता है। तो दीदी ने मुझसे कहा कि हम दोनों 9 महीने के लिए बाहर घूमने चलेंगे, तुम्हारा और हमारा, तुम्हारी फैमिली का सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। मैंने दीदी से कहा, ठीक है, मैं आकाश से बात करूंगी और फिर हम दोनों फोन में बात करके बता दूंगी। मैं अपने ससुराल गई तो मैंने रात को आकाश से कहा कि हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और हमने कहीं घूमने नहीं गया। प्लीज दीदी अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रही हैं, हम भी उनके साथ ही जाएंगे, आप भी चलो ना। आकाश ने थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जा सकूं। फिर मैंने आकाश से कहा कि आप इस बात की टेंशन मत लो, मैं तुमको पैसे दूंगी। आकाश ने प्रिया से हैरानी से पूछा, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? तो वो मेरे पास कुछ पैसे जमा है, वह मैंने तुमसे छुपा रखे हैं। आकाश बोला, ठीक है, जब तुम चाहो जिद कर सकती हो। पैसे कब जाने का प्लान है? जब दीदी जाएगी तब मैं तुम्हें बता दूंगी। अगले दिन मैंने दीदी को बता दिया कि आकाश जाने के लिए मान गए हैं। दीदी यह सुनकर बहुत खुश हो गई। वक्त गुजरता गया और हम अपने प्लान पर काम करने लगे। मुझे लगा था कि यह मुमकिन नहीं होगा, मगर उस वक्त मैं हैरान रह गई जब हम दोनों बहनें एक साथ प्रेग्नेंट हो गए। मैंने यह खुश खबरी दीदी को सुनाई तो वो कहने लगी कि तुम अपना वादा याद रखना। मैं फौरन ही हाँ कर दी और ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगी कि सब ठीक हो जाएगा। और दीदी भी मुझ पर कहा कि हमारे इस प्लान में किसी को पता न चले। दीदी ने मुझे कुछ पैसे दिए, मैंने वह पैसे आकाश को दिए और कहा कि कल हमारे लिए टिकट हो गया, हम कल ही जाएंगे, तैयारी शुरू कर लो। इस तरह हम अपनी अपनी ससुराल से निकलकर घूमने आ गए। ससुराल वालों की तरफ से तो मैं बेफिक्र थी, क्योंकि 2 बेटों के बाद अगर बेटी हुई तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर मुझे डर था कि कहीं ये बात मेरे पति को पता न चल जाए, क्योंकि अगर उसे पता चले कि इसके बदले मैं अपनी बहन से पैसे लेने वाली हूँ तो वे बहुत ही गुस्सा होंगे। इस बार मेरी बहन ही इस बच्चे का खर्चा उठा रही थी, इसलिए उसकी मेरी डॉक्टर एक थी। हमने एक खुशखबरी सुना दी, हमारी डिलीवरी एक दिन ही एक ही था। हम दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक हो रहा था। फिर वक्त तेजी से गुजरता गया और मैं 9 महीने आसानी से गुजर गए। इस बार मेरी खुराक अच्छी थी, इसलिए मेरी सेहत भी अच्छी रही। ये सब कुछ मेरी बहन की बदौलत हो रहा था।
हमारी डिलीवरी का वक्त आया तो हमने एक क्लिनिक पर पहुंच गए। दरअसल यह क्लिनिक मेरी बहन के दोस्त का था। हमने उसे पहले ही बता दिया था कि वह हमारे इलाज में शामिल थी, इसलिए हमने बेफिक्री से बच्चों को एक दिन ही जन्म दिया। मैं होश में आई तो नर्स ने मुझे मेरा बच्चा पकड़ा दिया। जैसे ही मैंने अपने बच्चे को जिस्म से पकड़ा हटाया, मेरी रूह कांप गई क्योंकि वह एक बेटी थी। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने नर्स से पूछा, मेरी बहन कैसी है? यह सुनकर वह कहने लगी कि ऊपर वाले से प्रार्थना करो, उनका केस अभी चल रहा है। यह सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि हमारा सारा प्लान चौपट हो गया। मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी कि उसने इतना खर्चा कर लिया और मेरी भी बेटी पैदा हुई। फिर थोड़ी देर बाद नर्स आई और उसने मुझे बताया कि बधाई हो, आपकी बहन पर बेटा हुआ है। यह सुनकर मेरा दिल किया कि मैं खुशी से नाचना शुरू कर दूं। आखिरकार ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली और दीदी अपना बेटा पैदा हो गया। अपने अपने ससुराल में खबर दी और हमने ऊपर वाले से उसी समय माफ़ी मांगी क्योंकि हम दोनों बहनें एक दूसरे की मोहब्बत में बहुत गलत हरकत करने जा रही थी। हम इंसान बहुत जल्दबाज होते हैं और इस जल्दबाजी में दफ़ा हम बहुत गलत फैसले कर लेते हैं। इंसान बहुत जल्दी बेसब्र हो जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि भगवान बेटी दे सकता है या बेटा भी दे सकता है। शायद यह दबाव हमारे समाज का भी है। पता चल जाता है कि अगर औरत प्रेग्नेंट है तो बेटा ही होगा और रट लगा लेते हैं। शायद हम ये भूल जाते हैं कि ऐसी बातें ऊपर वाले को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक।